देवपुर गांव में एक बूढ़ी महिला राधा देवी रहती थी, जो अकेली थी। बरसों पहले उनके बेटे बहू का एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसी हादसे में एक 3 साल का बच्चा बच गया था, अर्जुन। राधा देवी ने उस अनाथ अर्जुन को अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और ईमानदार था। गांव के स्कूल में पढ़ता और बाकी समय खेतों में काम करता या गांव के चाय वाले बाबूलाल चाचा की दुकान पर मदद करता। राधा देवी की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। अर्जुन अब 20 साल का हो चुका था, लेकिन उनके पास कोई ठोस रोजगार नहीं था। एक दिन बाबूलाल चाचा ने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, अब मुझसे यह दुकान नहीं संभलती। तू इसे चलाना शुरू कर दे। मैं तुझे ही इसका वारिस मानता हूँ। अर्जुन चौंका। चाचा, लेकिन दुकान आपकी है, मैं कैसे? बेटा, दुकान का क्या है, मैं तो बस चाहता हूँ कि तू अपना जीवन बना सके। अर्जुन ने दुकान संभाल ली, लेकिन दुकान की हालत बहुत खराब थी। टूटी फूटी मेज, कमजोर चूल्हा और बहुत कम ग्राहक। गांव में पहले ही कई चाय की दुकानें थीं। अर्जुन की दुकान में भीड़ नहीं लगती थी। दिन भर बैठा रहता, 1-2 ग्राहक ही आते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो हर दिन दुकान को साफ करता, नई तरह से चाय बनाना सीखता और ग्राहकों से बहुत विनम्रता से पेश आता। एक दिन उसने चाय में एक खास इलायची तुलसी मसाला मिलाना शुरू किया। जो भी पीता वही तारीफ करता। एक दिन गांव में एक बड़ी गाड़ी आई। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे, ठाकुर मोहन सिंह, जो शहर के बड़े व्यापारी थे और कभी इसी गांव के रहने वाले थे। गाड़ी खराब हो गई थी और ठाकुर साहब को इंतजार करना पड़ा। उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। गांव में अर्जुन की दुकान ही सबसे पास थी। ठाकुर साहब ने चाय पीते ही कहा, बेटा, ऐसी चाय तो मैंने मुंबई तक में नहीं पी। तेरा नाम क्या है? अर्जुन साहब। तू ये दुकान ऐसे ही चलाता है और कुछ करना नहीं चाहता? करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ साहब, लेकिन पैसे की कमी और जिम्मेदारियों के कारण। ठाकुर साहब ने चुपचाप अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, कल शहर आ जाना। मेरी चाय कंपनी में एक नई ब्रांच खुल रही है। मैं चाहता हूँ कि उसका प्रबंधन तू करे। अर्जुन चौंक गया। साहब, मैं तो सिर्फ 10वीं पास हूँ। डिग्री नहीं, तेरी लगन देखी है मैंने। चल, एक मौका ले। अर्जुन ने गांव की दुकान रामू काका को सौंप दी और शहर चला गया। वहां उसे न केवल नौकरी मिली, बल्कि चाय का अर्जुन स्पेशल ब्लेंड ब्रांड के नाम से लॉन्च कर दिया गया। कुछ ही दिनों में उसका ब्रांड मशहूर हो गया। अब अर्जुन अपनी माँ को भी शहर ले आया और अब दोनों हंसी खुशी और आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।